हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है प्लाज्मिड क्या है, इसका महत्व बताइए। तो जान लेते हैं मुख्य अवधारणा के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास प्लाज्मिड। तो यहाँ लिखते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में, तो यहाँ लिख सकते हैं कोशिका जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्र के अलावा यह पाया जाता है। अतिरिक्त गुणसूत्रीय द्विसूत्री द्विसूत्री वृत्ताकार डीएनए जो कि स्व प्रतिकृति में सक्षम होता है प्लाज्मिड कहलाता है। इस डीएनए को हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो यह कहलाता है प्लाज्मिड और इसका जीवाणु की आनुवंशिकी में कोई योगदान नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे प्लाज्मिड का जीवाणु कोशिका की आनुवंशिकी। तो यहाँ लिख सकते हैं जीवाणु कोशिका की आनुवंशिकी में कोई भी आनुवंशिकी में कोई भी योगदान नहीं होता है। इसे कहा जाता है प्लाज्मिड। अब इसका बताना है हमें महत्व। तो महत्व के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे महत्व इसका। प्लाज्मिड जो है इसका महत्व जैव प्रौद्योगिकी में किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे प्लाज्मिड का उपयोग पुनर्योगज डीएनए तकनीक। तो यहाँ लिख सकते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक यह आनुवंशिक अभियांत्रिकी की मुख्य तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी जीव की आनुवंशिकी में फेरबदल किया जा सकता है। तो प्लाज्मिड का उपयोग पुनर्योगज डीएनए तकनीक में क्लोनिंग संवाहक या वाहक के रूप में किया जाता है। क्लोनिंग संवाहक के रूप में किया जाता है। अर्थात किसी परपोषी कोशिका में किसी वांछित जीन के स्थानांतरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है प्लाज्मिड क्या है, इसका महत्व बताइए। तो प्लाज्मिड जो है यह जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय द्विसूत्री वृत्ताकार डीएनए है जो कि स्व प्रतिकृति बनाने में सक्षम होता है। ये कहलाता है प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड का जीवाणु कोशिका की आनुवंशिकी में कोई भी योगदान नहीं होता है। और इसका महत्व है प्लाज्मिड का उपयोग पुनर्योगज डीएनए तकनीक में क्लोनिंग संवाहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये रहेगा हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।